नमस्कार। किसी सपने को पूरा करने में क्या लगता है, कभी सोचा है? आज हम एक ऐसी कहानी में उतरेंगे जो हमें सिखाएगी कि असली कीमत हमेशा पैसों की नहीं होती। ये कहानी शुरू होती है धनपुर नाम के एक छोटे से गांव से, जहां एक लड़के की आंखों में बहुत बहुत बड़े सपने थे। तो फिर एक सपने की असली कीमत होती क्या है? क्या ये वो पैसा है जो हम खर्च करते हैं, या फिर इसकी कीमत उन चीजों से बनती है जो हम पीछे छोड़ जाते हैं? चलिए रवि की कहानी के साथ साथ इस सवाल के जवाब को ढूंढने की कोशिश करते हैं। और ये है कहानी का हीरो, रवि। वो बस गांव का कोई आम लड़का नहीं था। नहीं, उसकी आंखों में ना एक अलग ही चमक थी। एक ऐसी जिद थी जो उसके छोटे से गांव और उसके मामूली हालात से कोसों आगे की सोचती थी। पता है, रवि का सपना सिर्फ अपने लिए नहीं था। वो बस गरीबी से निकलना नहीं चाहता था। नहीं, वो तो अपने पूरे गांव का नाम रोशन करना चाहता था। चाहता था कि उसके लोगों के चेहरे पर गर्व की वो मुस्कान आए। और ये एक ऐसा बोझ था जिसे उसने बड़े प्यार से खुशी खुशी अपने कंधों पर उठाया हुआ था। लेकिन सिर्फ बड़े बड़े सपने देखने से तो काम नहीं चलता है ना? रवि के सपनों और उसके परिवार की जो सच्चाई थी, उसके बीच एक बहुत बहुत बड़ी खाई थी। गरीबी, आप समझिए, एक भारी कंबल की तरह होती है जो हर उम्मीद को, हर मौके को दबा देती है। पर रवि के पिता रामलाल, वो अलग मिट्टी के बने थे। उन्होंने कभी गरीबी को अपनी पहचान बनने ही नहीं दिया। उनका मानना था कि असली गरीबी पैसों की नहीं, सपनों की कमी होती है। और उन्होंने अपने बेटे के दिल में बस वही आग जला दी थी, एक ऐसी आग जिसे कोई मुश्किल बुझा ही नहीं सकती थी। और बस यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां रवि के सपनों के लिए उसके पिता को एक लगभग नामुमकिन सा फैसला लेना पड़ता है। जरा सोचिए उस पल के बारे में। वो घड़ी, वो सिर्फ वक्त नहीं बताती थी, वो उनके पिता की निशानी थी, उनके दादा की विरासत, उनके परिवार का इतिहास थी वो। और रामलाल बस उसे देखे जा रहे थे, अपने सीने पर एक बहुत बड़े फैसले का बोझ लिए हुए। एक पिता का प्यार आखिर कितना गहरा हो सकता है? रामलाल के लिए वो इतना गहरा था कि उन्होंने अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी विरासत तक बेच दी, सिर्फ एक काम। और उन्होंने अपने बेटे के भविष्य का वो बीज बो दिया, ये जानते हुए भी कि इसकी कीमत शायद उन्हें अपना सब कुछ देकर चुकानी पड़े। ये शब्द, ये बस शब्द नहीं थे, ये रवि के लिए एक मंत्र बन गए। एक ऐसी हिम्मत जो उसे हमेशा याद दिलाती कि हाँ, रास्ता मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा, लेकिन उस पर चलना तो है। तो अपने पिता के इस त्याग को अपनी हिम्मत बनाकर रवि शहर आ गया। लेकिन क्या सिर्फ हौसला ही काफी होता है? चलिए देखते हैं शहर में उसका सफर कैसा रहा। शहर में रवि की जिंदगी मानो एक अंतहीन चक्कर में फंस गई थी। दिन में कॉलेज की किताबें और रात में ढाबे पर बर्तन। एक तरफ किताबों की महक, दूसरी तरफ तेल और मसालों की। ये एक ऐसी जीतोड़ मेहनत थी जो सिर्फ और सिर्फ एक सपने की आग पर चल रही थी। उसके पिता का वो त्याग सिर्फ एक याद बनकर नहीं रह गया था। नहीं, वो तो उसकी हिम्मत थी। जब भी कभी थकान हावी होती, जब हिम्मत टूटने लगती, तो उसे अपने पिता की उस बेची हुई घड़ी की टिक टिक सुनाई देती थी, जैसे कह रही हो, चलते रहो, रुको मत। और फिर ठीक उसी मोड़ पे, जब लग रहा था कि अब और नहीं हो पाएगा, किस्मत ने अपना खेल दिखाया। एक अनजान अमीर आदमी की नजर उस पर पड़ी। एक लड़का जो किताबों और काम के बीच जूझ रहा था। उस आदमी ने बस एक छोटा सा सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जो सब कुछ बदलने वाला था। रवि का जवाब एकदम सीधा और सच्चा। इसमें कोई बनावट नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी, बस एक बेटे की ईमानदारी थी अपने पिता के त्याग के लिए। और ये बात उस अमीर आदमी के दिल में उतर गई। ये दया का एक ऐसा काम था जिसने उस बीज को पानी दे दिया जिसे रामलाल ने बरसों पहले बोया था। हाँ, रवि का बोझ अब थोड़ा हल्का जरूर हो गया था, लेकिन उसका असली सफर तो अभी बाकी था। तो अब कहानी में थोड़ा आगे चलते हैं, कई साल आगे। रवि की मेहनत रंग लाती है, वो शानदार तरीके से लौटता है, लेकिन उसे एक ऐसी सच्चाई का सामना करना पड़ता है जो दिल तोड़ देती है। कई साल बीत गए, ना जाने कितनी रातें उसने जागकर काटी, न जाने कितनी कुर्बानियां दी। और फिर आखिर वो दिन आ ही गया। रवि ने वो कर दिखाया था जो कभी एक नामुमकिन सपना लगता था। वो एक आईएएस अफसर बन चुका था। सोचिए उस जीत के बारे में।
आप दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी लेकर घर लौट रहे हैं, ये बताने के लिए कि वो त्याग बेकार नहीं गया। लेकिन आपको जश्न की जगह मिलता है एक बंद दरवाज़ा और एक खौफनाक खामोशी। कहते हैं ना, सफलता का मज़ा तब तक अधूरा है जब तक उसे बांटने वाला कोई ना हो। बस उसी एक पल में रवि की बरसों की मेहनत, उसकी जीत, सब कुछ बेमानी हो गया। वो इंसान जिसके लिए ये सब किया था, वो अब था ही नहीं। लेकिन रामलाल जाते जाते भी एक आखिरी तोहफा छोड़ गए थे, एक चिट्ठी। और उस चिट्ठी के शब्दों ने रवि के लिए कामयाबी के मायने ही बदल दिए। उसे समझ आया कि असली सफलता किसी पद पर पहुंचना नहीं, बल्कि एक मकसद को पाना है।